हे मारुति, क्योंकि हमारे वज्र प्रहार से आपकी हनु चोटग्रस्त हुई है, उसी कारण यह संसार आपको हनुमान के नाम से जानेगा। हनुमान। सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर नाम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महान शनिदेव की तपस्या आज स्वतः कैसे भंग हो गई? रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरं तं नमामि। वैसे स्वामी, ये हनुमान कौन है? नीलाचलं प्रिय मंदा, हमने अभी अभी यह अनुभव किया है कि देवराज इंद्र और शेष देवताओं ने धरती लोक के एक प्राणी को दिव्य सिद्धियों से युक्त आशीर्वाद प्रदान किया है और उसका नामकरण किया है हनुमान। अवश्य ही हनुमान ने कोई दिव्य कर्म किया होगा स्वामी, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वरदान दिया। देवादिदेव महादेव ने इस संसार के कर्म फलदाता की पदवी हमें दी है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों के फल के निर्धारण करने वाले हमें। परंतु इस परिस्थिति में देवताओं ने हनुमान को आशीर्वाद देने से पूर्व हमसे कोई मंत्रणा नहीं की है, जो शनि संहिता का घोर उल्लंघन है और ये हमें कदापि स्वीकार नहीं। हम तो केवल दिव्य फल खाने के लिए निकले थे, क्या पता था इतना कुछ हो जाएगा और इतना समय भी लग जाएगा। चलो मारुति चलो, शीघ्रता से घर चलो, अन्यथा माता घर से निकाल ही देंगी। एक काम करते अपनी गति बढ़ाते हैं। जय श्री राम। कौन सा जीव है जिसने हमारा मार्ग अवरुद्ध किया? ऐसा गतिवान कौन हो सकता है जो हमारी दृष्टि से बच गया? अद्भुत! संगीत में ऐसी मधुरता और नृत्य में ऐसा रस, ऐसी प्रतिभा केवल स्वर्गलोक की अप्सराओं में ही हो सकती है। प्रथम बार ऐसे हुआ है कि हम किसी युद्ध में अपनी पराजय का उत्सव मना रहे हैं। मारुति को वरदान देकर हमारा मन भी प्रफुल्लित होता, प्रतीत होता है हमारे इस कर्म से संसार का कल्याण अवश्यम भावी है। यदयत् संदश्यते लोके सर्वं तत्कर्म संभवम् सर्वं कर्मानुसारेण जन्तुर्भोगानुभुक्ति वै। शनिदेव, सुख अथवा पीड़ा, संपन्नता अथवा अभाव किसी भी प्राणी के कर्मों के अधीन होता है। पूर्व कर्म निर्धारण कर्म करने से पूर्व नहीं हो सकता,
क्योंकि पूर्व कर्म के आधार पर ही फल का निर्धारण होता है। देवराज इंद्र, यह शनि संहिता का मूलभूत नियम है, जिसका उल्लंघन आप सभी ने किया है। आपने धरती के एक प्राणी को अकल्पनीय शक्तियां प्रदान की है। इससे न केवल हमारे कर्म फल निर्धारण में व्यवधान उपस्थित हुआ है, अपितु हमारे निरपेक्ष न्याय में असंतुलन भी उत्पन्न हो गया है। शनिदेव, आप मारुति के बारे में बात कर रहे हैं ना? प्रतीत होता है आप संपूर्ण सत्य से अवगत नहीं हैं। मारुति अर्थात हनुमान कोई और नहीं, आपके ही इष्ट महादेव के कपि अवतार हैं। वही महादेव जिन्होंने आपको कर्म फल दाता का पद देकर सम्मानित किया है। देवराज इंद्र, न्याय के आगे हम किसी बात की चिंता नहीं करते। कर्म फल ही हमारे लिए सर्वोपरि है और न्याय कृतज्ञता से परे होता है। तो इस समय हम केवल इतना ही जानते हैं कि आप सभी ने शनिदेव की न्याय प्रणाली को बंधित कर दिया है। प्रभु, शनिदेव तो आपके परम भक्त हैं ना? तो प्रभु, वो आपके विषय में इतने कठोर बात कैसे कर सकते हैं? शनिदेव हमारे परम भक्त होने के साथ साथ एक न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ देवता भी हैं। यही कारण है कि वो हमें प्रिय हैं। वो कर्म फल दाता हैं। इस पद के लिए आवश्यक है कि वो निष्पक्ष रहकर धरतीवासियों को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करें, और यही तो कर रहे हैं वो। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन। विलक्षण। महादेव हमारे अस्तित्व के हर कण में व्याप्त हैं और उन्हीं की कृपा से हम अपना कर्म कर पाते हैं। परंतु हमारे लिए कर्म ही धर्म है और धर्म से ऊपर कुछ नहीं। शनिदेव हनुमान अवतार होंगे वो महादेव के कपि अवतार, परंतु अपने कर्म के लिए वो भी हमारे प्रति उत्तरदायी है। आप सभी ने हनुमान को वरदान देकर उन्हें अपार शक्तियों का स्वामी बना दिया है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी शक्तियों का न्यायोचित संतुलन बनाए रखें, ताकि वो कभी निरंकुश न हो जाए। इस कारण अब हनुमान पर कर्म फलदाता शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। माता, मारुति, मारुति, अब ठीक तो है ना? अब कहाँ चले गए थे? हमको लगा कि पता नहीं, कदाचित आपको कुछ। हमें क्या होगा माता? कहा था ना आपसे, हमें एक फल खाना है। वही फल खाने गए थे हम, उसी में विलम्ब हो गया। आपकी ये शैतानियां ना प्राण ले लेंगी हमारे। जब हम नहीं रहेंगे ना, तब समझ में। यदि आपने ऐसा कहा तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे माता। फिर आप देख लीजिएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमें मारुति की चिंता हो रही है प्रभु, क्योंकि अब उन पर शनि की दृष्टि है। वो अबोध बालक, वो तो कर्म फल की अवधारणा से परिचित भी नहीं है। ये कोई जटिल प्रसंग नहीं। कर्म का विषय बड़ा सरल है देवी। प्रभु, कृपया थोड़ा विस्तार से बताइए। वर्तमान का प्रत्येक कर्म
नियति की भूमि में बोया हुआ उस बीज के समान है जिसका फल भविष्य में कहीं छुपा हुआ है। सत्य और धर्म के मार्ग पर रहकर जो भी अच्छा कर्म करेगा शनिदेव उसे फल भी मधुर देंगे, परंतु जो आज बुराई और अधर्म करेगा उसका कल भी कठिनाई से भरा होगा। शनिदेव के कारण ही इस जगत में अच्छे और बुरे का संतुलन बना हुआ है। कितनी गूढ़ बात आपने कितने सरल शब्दों में कह दी प्रभु। प्रभु, शनिदेव हमारी दृष्टि में सदैव ही रहस्यमय रहे। ये बताइए कि उन्हें कर्म फल दाता की पदवी कैसे प्राप्त हुई? शनिदेव परम तेजस्वी सूर्यदेव के पुत्र और यमराज तथा पावन नदी यमुना के भ्राता हैं। तो सूर्यदेव की पत्नी देवी संध्या उनके तेज को सहन नहीं कर पा रही, तो अपने तपोबल से उन्होंने अपना एक प्रतिबिंब बनाया है जिसका नाम रखा देवी छाया। और वो निकल पड़ी हमारी पूजा करने ताकि उन्हें सूर्यदेव के ताप को सहन करने की शक्ति मिले। देवी संध्या वर्षों तक हमारी उपासना में लीन रही। उस समय देवी छाया धर्मनिष्ठ पत्नी और एक मां के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही थी और शीघ्र ही शनि को अपने गर्भ में धारण किया। इसे विधि का विधान ही कहेंगे कि जब शनि अपने माता के गर्भ में थे तब उनकी माता छाया की भी हमारे लिए भक्ति बढ़ने लगी और एक समय ऐसा आ गया कि वो शिव भक्ति में इस प्रकार से लीन हो गई कि उस तेज से उनके गर्भ में पड़ रहे शनि का रंग शाम हो गया। फिर वो शुभ दिन आया जब शनि का जन्म हुआ। सूर्यदेव ने जब प्रथम बार अपने पुत्र के दर्शन किए, उनका हृदय शनि के श्याम वर्ण को देखकर निराश हो गया। ऐसे में शनिदेव की प्रथम दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी और वो भी तेजहीन हो गए। इस घटना के उपरांत सूर्यदेव को अपनी भूल का बोध हुआ और उन्होंने महादेव से क्षमा याचना की। महादेव की ही कृपा से सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनिदेव को सहर्ष स्वीकार किया और अपने खोए हुए तेज को भी प्राप्त किया। अपनी माता की शिव भक्ति से प्रभावित होकर शनिदेव भी हमारे परम भक्त बने। उनके श्रेष्ठ चरित्र और न्याय प्रियता से प्रभावित होकर हमने उन्हें कर्म फलदाता का पद प्रदान किया ताकि वो सदा संसार के सभी प्राणियों को उनके कर्मों का उचित फल दे सके। प्रभु शनिदेव की कथा तो बड़ी ही प्रेरणादायी है, परंतु अब देखने योग्य ये है कि मारुति को कर्म फल का सिद्धांत समझाने के लिए शनिदेव क्या करते हैं। जिस प्रकार अभी सभी ग्रह पंक्तिबद्ध हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है काल के अंत तक सुमेरु के भाग्य में सुख समृद्धि ही लिखी है। अवश्य ही ये देवताओं द्वारा मारुति को दिए गए अलौकिक आशीर्वाद का ही फल होगा, परंतु हम कर्म फलदाता शनिदेव ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि संघर्ष किए बिना सुख नहीं मिल सकता। हम मारुति के जीवन में कर्म और उस कर्म के फल का संतुलन लाएंगे। समस्त ग्रहों में से मंगल की मारुति के प्रति अनुकंपा कुछ अधिक ही है। इस पक्षपात का अंत करने के लिए हमें अपनी शनि दृष्टि मंगल पर डालनी होगी।
शनि देव को अमंगल का प्रणाम। आपके मंगल पर दृष्टि पड़ने के फलस्वरूप ही हमारी उत्पत्ति हुई है। हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम जहां जहां भी जाते हैं दुख, पीड़ा, कष्ट, कलेश साथ लेकर जाते हैं। तो बताइए प्रभु, कैसे हमें याद किया? आज्ञा दीजिए। अमंगल देव, हम चाहते हैं कि आपका एक ऐसे प्राणी के जीवन में प्रवेश हो जो आपकी उपस्थिति के कारण विनम्रता सीखे, व्यवहार से सदैव सरल रहे और जो शक्तियां उसे मिली हैं उनका महत्व समझे और उनका यथोचित सम्मान करें। इसी प्रयोजन से ही तो अमंगल का जन्म हुआ है। आप केवल हमें उस अभागे का नाम बताइए जिसे हमारे आतिथ्य का अवसर मिला है। सुमेरु नरेश केसरी का पुत्र मारुति। मारुति को संसार में सर्वाधिक प्रिय है उसका परिवार, और हम आपको आदेश देते हैं कि आप उसके परिवार में विच्छेद उत्पन्न करें। सभी देवताओं ने मारुति को दिव्य शक्तियों से समृद्ध किया है। अब उसे संतुलित करने के लिए आप उनसे उनकी पारिवारिक शांति छीन लें। ऐसा ही होगा शनिदेव। सर्वशक्तिशाली राजाओं की दुर्बलता भी उनका परिवार ही होता है। वो मारुति, उसके पास कितनी भी अलौकिक शक्तियां क्यों ना हो, परंतु उसका प्रयोग करके भी वो अपने परिवार की पारिवारिक कष्ट को दूर नहीं कर सकता। हम मारुति के पारिवारिक सुख को ऐसा खंडित करेंगे कि वो पारिवारिक सुख के लिए तरस जाएगा। दुख और कलेश इस प्रकार अचंदित हो जाएंगे कि वो अपनी शक्तियों को भी भूल जाएगा। महान राक्षसी सिंहिका को हमने भेजा था हमारे परम शत्रु को क्षति पहुंचाने के लिए, परंतु हुआ क्या? वो उसे क्षति पहुंचाना तो दूर, उससे छल और पराजित होके भाग गई। हम बाली हैं, छल बल कौशल के अधिकारी। वो है बाली। उस मारुति की ऐसी दुर्दशा करेंगे हम। उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रणाम पिताश्री। क्या कहा आपने पिताश्री? हम आपको यहाँ ये बताने आए हैं कि जिस हनुमान को आप अपना परम शत्रु मानते हैं वो तो जगत बंधु है। धरती की सर्वोच्च कल्याणकारी शक्ति है वो।